हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज 30 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। और पहले ये समझते हैं कि कल के दिन क्या हुआ है मार्केट में और किस तरीके से हमने उस पर चर्चा करी थी। कल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि मार्केट में पुट शॉर्टिंग है। डाटा शीट भी दिखा दी थी आपको कि किस तरीके से हुई है। फिर से देखते चलते हैं। ये कहा गया था आपसे कि मार्केट में ये 24,800 की पुट शॉट है, 170 रुपये पे 130 चल रही है, जो कि करीबन 60-70 रुपये के आसपास की क्लोजिंग होगी। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो इसका प्रीमियम खत्म हो जाएगा और मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा। पूरा नीचे आने के बाद इनके ये फ्यूचर शॉर्टिंग पड़े हैं, ये इनको क्लोज करना चालू करेंगे। ये दोनों में प्रॉफिटेबल हैं। इसमें एवरेज में आने के बाद मार्केट में ये सबको क्लोज कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर क्लोज करेंगे तो मार्केट वापस रिकवर हो जाएगा। ये कल हमने चर्चा करी थी। अब देख लेते हैं कल मार्केट क्या हुआ। गैप अप खुला यहाँ पर, ये यहाँ पर गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आना चालू हो गया क्योंकि इनकी जो पुट की पोजीशंस थी वो प्रॉफिटेबल हो गए। वहां पर उनका प्रीमियम खत्म हो गया, उन्होंने पुट को बंद करना चालू कर दिया और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, पूरा नीचे आ गया। मार्केट को नीचे लेके आए, यहाँ पर जैसे ही लाए उनकी जो फ्यूचर थी तीनों क्वांटिटी तो वो प्रॉफिट में आ गई और जैसे ही उन्होंने उसको क्लोज किया मार्केट पूरा रिकवर करने लगा। तो जिस तरीके से कल बात हुई थी मार्केट ने सेम वैसे ही बिहेव किया। हर पॉइंट पे मैं आपको नीचे का भी बता दिया था, बॉटम और ऊपर का भी बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट में काम होगा। चलिए कल के दिन तो मार्केट में चीज़ें हो गई। अभी क्या है, अभी की स्थिति में मार्केट में कोई भी कमजोरी तो है नहीं। मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट को जाना ऊपर है, मोमेंटम ऊपर का है, लेकिन मार्केट बिहेव साइडवेज कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस बनी है जिनको खाना है मार्केट को, जिनका प्रीमियम खत्म करना है, इसलिए मार्केट ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आप ये देख लो कि कल के दिन क्या हुआ है डाटा शीट में। पहली बात तो ये पोजीशन क्लोज हो गई है, 24,800 की पुट शॉर्टिंग। ठीक है, इसको क्लोज कर दिए। कितने के भाव पे करी थी? वही 25 रुपए पे ओपन हुई थी। ये ओपन प्राइस का 25 रुपए था और इसको क्लोज किया उन्होंने धीरे 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 और पूरी पोजीशंस क्लोज कर दी। दूसरी चीज क्या हुई है, सबसे पहले जो फ्यूचर शॉर्टिंग थी ये सब बंद हो गई है इस महीने की। तो अब आपके पास कोई भी फ्यूचर शॉर्टिंग नहीं है, मतलब ऊपर की पोजीशन खाली है आपके पास। मैंने जब 25,000 पे शॉर्टिंग पोजीशंस बनाई थी तभी बता दिया था आपको कि मार्केट इस मंथ जो एक्सपायर होगा वो 25,000 के नीचे ही होगा। तो ये पोजीशंस कट गई हैं, तो इनको भी खत्म कर दिया। 78,433 क्वांटिटी में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, किस लेवल पे? 24,850 के लेवल पे। तो अपन ये जो 74,430 क्वांटिटी का स्टॉक है 23,300 का, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है मार्केट में और ये क्वांटिटी खाली हो चुकी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक सब चीज़ सही चल रही है। अभी क्या है, रिटेलर्स अभी भी क्या है, 10,000 क्वांटिटी में और ज़्यादा क्या होगा, बुलिश हो गए। अगर बुलिश होते तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए क्या? मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बाद का डाटा है तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन अभी भी ये चीज़ है कि मार्केट में नया मंथ चालू हो रहा है और ये अगर इसी तरीके से बुलिश बैठे रहेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये पूरा महीना मार्केट ने रेस्ट लिया। अगर आप रोज देख रहे हो डाटा शीट को, एनालिसिस को सुन रहे हो, तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि मैं किस तरीके की बात आपसे कर रहा हूं और किस संदर्भ में आप सुन रहे हो। ठीक है, तो डाटा शीट में अभी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन रिटेलर अगर बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये एक्सपायरी के बाद का डाटा है, वो भी कौन सी एक्सपायरी? आपकी मंथ खत्म होने के बाद की। तो देखते हैं आज क्या चेंज आएगा। यहाँ पर सारी पोजीशंस बुलिश है, आपको कुछ भी सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आपको नीचे के ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ये बात ध्यान से सुनिए। ऊपर के ही ट्रेड आपको मार्केट में इनिशिएट करना है। अगर यहाँ पर अपन फिबोनाची लगाते हैं मार्केट में ऊपर को देख के, ठीक है, यहाँ पर देख लो या यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कल के दिन, देखो मार्केट कल के दिन क्या हुआ, 0.65 लेवल के पास आके क्या लिया है, सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इसी 900 के ऊपर आता है, क्लोजिंग देता है और आपको
926 950 के लेवल तक जाते हुए दिखता है। निश्चिंत हो जाना, मार्केट पूरी रिकवरी ऊपर की तरफ दे देगा और 25,000 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और अब की बार जो सपोर्ट लेगा तो वो 800 का आके सपोर्ट लेगा। 801 सपोर्ट जोन की जैसे काम करेगा। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट में ऊपर के ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सारे स्टॉक जिनमें हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दे रहे हैं, तो आप उनको देखिएगा सारे स्टॉक्स को और उन पे काम करिएगा। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। ये जो ट्रेड हैं हम ऐसे ही इनिशिएट नहीं कर लेते हैं, इनके पीछे बहुत सारे हमारे पास कारण छुपे होते हैं जब हम मार्केट में इन ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं। तो आप सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है और कैसे काम करना है। ऑप्शन चेन समझने का कोई सेंस नहीं है, नया वीक चालू हुआ है, नया मंथ चालू हुआ है, बनेगी देखेंगे उस टाइम। 1 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, मंडे को प्रॉपर आपको ऑप्शन चेन समझ में आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।